देखिए आज हम लोग पढ़ रहे हैं ना जो राष्ट्रीय आंदोलन है उसमें छत्तीसगढ़ की भागीदारी, इसका एक वीडियो पहले भी आ गया है ना, ये इसका दूसरा वीडियो है, साथ में अंतिम वीडियो है। ठीक, तो इसका जो पहला वीडियो है उसको आप देखें कि जब राष्ट्रीय आंदोलन हो रहा था उसमें छत्तीसगढ़ की उसमें भूमिका क्या थी, है ना। छत्तीसगढ़ के निवासी है, छत्तीसगढ़ की जो राजनेता थे उस समय, है ना, इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ में अलग जो केंद्रीय पार्टी है उसका कि वो राष्ट्रीय आंदोलन में छत्तीसगढ़ से जो सहयोग था वो कैसे मिला, है ना। तो हम लोग राष्ट्रीय आंदोलन जो हो रहा था उसमें छत्तीसगढ़ में कैसे प्रभाव पड़ा और उसमें राष्ट्रीय आंदोलन में छत्तीसगढ़ में, है ना, छत्तीसगढ़ से कैसे उनको सहयोग मिला, उसका प्रभाव छत्तीसगढ़ में कैसा रहा, छत्तीसगढ़ में आंदोलन को कैसे अपने क्षेत्र में जारी रखा। ठीक है, तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। चलिए देखिए, टॉपिक आपका राष्ट्रीय आंदोलन में छत्तीसगढ़ की जो भागीदारी है ना, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अब यहाँ पे आइए, सबसे पहले आप देखते हैं खिलाफत आंदोलन। ठीक है, पहली चीज तो ये याद रखना है कि ये जो है देशव्यापी आंदोलन था, है ना, पूरे भारत में होने वाला आंदोलन था। ठीक है, पूरे भारत के कहने मतलब ज़्यादातर ये आंदोलन आपको देखने को मिलेगा नॉर्थ में, है ना, कि नॉर्थ में ये ऐसा कहने का मतलब ये है कि खिलाफत आंदोलन एक राष्ट्रीय आंदोलन था, देशव्यापी आंदोलन था। देश के ज़्यादातर हिस्सों में ये आंदोलन जो है आपको कहाँ देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जब ये आंदोलन क्या होता है राष्ट्रीय स्तर पर हो रहा है तो छत्तीसगढ़ में भी उसका कुछ न कुछ राजनीतिक और प्रशासनिक प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। साथ में उसमें जो बड़ी पार्टी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस, है ना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, उसके द्वारा ये आंदोलन क्या किया गया, चालू किया गया, है ना। इसका आह्वान या उद्देश्य किनका था, तो महात्मा गांधी जी का था कि हाँ यहाँ पे देखिएगा खिलाफत आंदोलन ये चालू किया गया। जो असहयोग आंदोलन की बात है मैं उसके बारे में बात करूँगा कि जो असहयोग आंदोलन है उसका जो उद्देश्य था, है ना, लोगों को समर्थन प्राप्त करने का, वो गांधी जी का। तो खिलाफत आंदोलन के बारे में यहाँ पे हम देखते हैं कि राष्ट्रव्यापी आंदोलन था, है ना, राष्ट्र के ज़्यादातर हिस्सों में ये आंदोलन हुआ। ठीक है, तो उसमें जो बड़ी पार्टी थी उसका नाम है इंडियन नेशनल कांग्रेस, साथ में कुछ छोटी पार्टी भी आपको देखने को मिलेगी। उन्होंने इस आंदोलन को क्या किया, सुचारू रूप से चलाया, इसकी नीतियाँ बनाई, है ना। तो इसमें छत्तीसगढ़ से भी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ सदस्य थे उन्होंने इस आंदोलन को छत्तीसगढ़ में कैसे चलाया, है ना, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि उसके रोड को इन्होंने कैसे तैयार किया था, नीतियाँ क्या थी, इसका उद्देश्य क्या था, है ना, इसके परिणाम क्या हुए। साथ में ये चीज़ भी देखना है इसमें खिलाफत आंदोलन में जो आंदोलन किया जा रहा था उसमें सक्सेस रेट क्या था, है ना, सफलता कितनी मिली। सबसे पहले आपको याद रखना है 17 मार्च 1922, स्थान है रायपुर। ठीक है, खिलाफत आंदोलन जब देश में चालू हुआ तो इसका प्रभाव पड़ा कहाँ पे, छत्तीसगढ़ में पड़ना ही था, जब प्रशासनिक रूप से हो या राजनीतिक रूप से हो, किसी भी तरीके से। तो 17 मार्च 1920 को रायपुर में क्या होती है, बैठक होती है, उस बैठक को क्या कहते हैं, खिलाफत समिति गठित की गई। ठीक है, तो खिलाफत आंदोलन को आपको एक डेट याद रखना है 17 मार्च 1920, है ना, 17 मार्च 1920 का आपको तारीख याद रखना है और स्थान है रायपुर। जब खिलाफत आंदोलन राष्ट्र में हो रहा था तो उसका प्रभाव जो छत्तीसगढ़ में पड़ा, तो खिलाफत आंदोलन की एक समिति गठित की गई। कब, तो 17 मार्च 1920 को, और इनकी बैठक हुई कहाँ, तो रायपुर में। ठीक है, और चलिए, और ये जो रायपुर में जो बैठक हुई थी, है ना, खिलाफत समिति का इसका गठन किया गया था, इसका जो संबोधन कर रहे थे वो थे राष्ट्रीय नेता असगर अली। इम्पॉर्टेंट है याद है, रायपुर में जो खिलाफत समिति गठित की गई उसका जो संबोधन कर रहे थे तो उसमें जो नाम है आपको याद रखना है, राष्ट्रीय नेता असगर अली। ठीक है, राष्ट्रीय नेता असगर अली जो है क्या कर रहे थे, खिलाफत आंदोलन के छत्तीसगढ़ से क्या कर रहे थे, संबोधन कर रहे थे। ठीक है, और इसी खिलाफत आंदोलन के दौरान रविशंकर शुक्ल जी ने कहा था अब हम लोग हिंदू और मुस्लिम नहीं रहते, अब हम लोग क्या हिंदुस्तानी रहते हैं। ठीक है, तो पंडित रविशंकर शुक्ल जी का कथन आपको याद रखना है, ये था खिलाफत आंदोलन के समय। उन्होंने कहा था कि अब हम लोग हिंदू और मुस्लिम नहीं रह गए, अब हम लोग क्या है, हिंदुस्तानी रह गए। उनके कहने का मतलब अब यहाँ पे कोई जात पात, है ना, कोई धर्म से संबंधित कोई भी चीज़ें नहीं रहेंगी। अब जो है क्या होगा, तो केवल देश और देश ही सर्वोपरि होगा। इन्होंने ऐसा इसलिए कहा था, है ना, इसीलिए इन्होंने ऐसा कहा कि अब हम लोग क्या हिंदू मुस्लिम नहीं रह गया, अब हम लोग हिंदुस्तानी या भारतीय बन गए। ठीक है, अब देखिए खिलाफत आंदोलन जब राष्ट्रव्यापी हो गया था देश में, है ना, उस समय छत्तीसगढ़ में क्या इसके लिए सबसे पहले जो समिति गठित की गई, है ना, समिति में सदस्यों को चुनाव किया गया, उसके बाद बैठक की गई, है ना, और बैठक के स्थान था रायपुर। इसका संबोधन किया था राष्ट्रीय नेता असगर अली। ठीक, अब देखिए रायपुर स्थान का नाम आप याद रखेंगे। यहाँ से खिलाफत आंदोलन ये चलाया, किसने नेतृत्व किसने कर रहे थे, तो पंडित रविशंकर शुक्ल और असगर अली, है ना, नाम याद रखना है कि रायपुर से खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे पंडित रविशंकर शुक्ल और असगर अली। ठीक, अब देखिए बिलासपुर में स्थान का नाम याद रखना, खपरगंज स्कूल, है ना,
बिलासपुर में हम लोग खिलाफत आंदोलन को देखते हैं कि नेतृत्व तो कौन कर रहे थे, तो आपको स्थान याद रखना है। खपरगंज स्कूल में वजीर खां, हकीम खां और हबीब खां नाम के व्यक्ति। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों ने क्या देखा कि रायपुर से असहयोग आंदोलन में जो नेतृत्व कर रहे थे नाम है पंडित रविशंकर शुक्ल और असगर अली, और उसी प्रकार बिलासपुर शहर से है ना खिलाफत आंदोलन के जो नेतृत्व कर रहे थे उनका नाम वो था खपरगंज स्कूल के वजीर खां, हकीम खां और हकीम खां, है ना। ये आंदोलन कहाँ पे हो रहा था? तो खपरगंज स्कूल में। वजीर खां, हकीम खां और हकीम खां क्या कर रहे थे? खिलाफत आंदोलन को क्या कर रहे थे? नेतृत्व कर रहे थे। कहाँ से? तो बिलासपुर। ठीक, देखिए खिलाफत आंदोलन के बारे में है ना, ये सारी चीज़ें हैं। चलिए अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कंडेल नहर सत्याग्रह, समय 1920। समय आपको देखना है 1920, और खिलाफत आंदोलन है ना का समय भी देखिए आप 1920 है ना। खिलाफत आप लोग समय पर ध्यान दीजिएगा। इस समय क्या चल रहा था पूरे राष्ट्र में? राष्ट्र के ज़्यादातर क्षेत्र में खिलाफत आंदोलन आपको देखने को मिलेगा 1920 के समय। तो इस समय छत्तीसगढ़ में एक और चीज़ होता है कि कौन सा? तो कंडेल नहर सत्याग्रह। ठीक है, कंडेल नहर सत्याग्रह या कंडेल नहर आंदोलन होता है। समय कौन सा था? तो 1920। और ये किस समय हुआ? तो खिलाफत आंदोलन जिस समय भारत में हो रहा था उस समय की बात है। और भारत में चूंकि खिलाफत आंदोलन हो रहा था तो उसका प्रभाव हमें छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिला, और छत्तीसगढ़ के राजनेताओं के द्वारा क्या खिलाफत आंदोलन में है ना भागीदारी की गई, उनका सहयोग किया गया राष्ट्रीय आंदोलन। ठीक है, तो खिलाफत आंदोलन के समय आपको छत्तीसगढ़ में क्या देखने को मिलता है? कंडेल नहर सत्याग्रह। ठीक है, आपको याद रखना है यहाँ पे कंडेल नहर सत्याग्रह में कंडेल ग्राम जो है धमतरी जिले में स्थित है। ठीक है, जहाँ ये क्या हुआ था? आंदोलन हुआ था, सत्याग्रह हुआ था। कंडेल ग्राम कहाँ स्थित है? तो धमतरी जिले में स्थित है। ठीक है, और कंडेल ग्राम कहाँ है? तो धमतरी जिले में स्थित है, जहाँ पे कंडेल नहर है ना। कंडेल ग्राम में क्या हुआ था? नहर को पानी देना था, जिसका किसान क्या करते? सिंचाई के लिए प्रयोग करते है ना, उसी से संबंधित है, इसीलिए इसका नाम पड़ा कंडेल नहर सत्याग्रह। समय है आपको याद रखना है जुलाई 1920 का। ठीक, समय आपको याद रखना है जुलाई 1920 का। ठीक, अब कंडेल नहर का जो सत्याग्रह हुआ वो आंदोलन हुआ क्यों? इसका कारण देखते हैं, है ना। इसके नेतृत्वकर्ता के बारे में पढ़ेंगे, साथ में देखेंगे इसका परिणाम और उद्देश्य क्या था। ठीक है, देखिए अब कारण अंग्रेजों द्वारा ना क्या किया गया था? नहर निर्माण का काम किया गया था। ठीक, अंग्रेजों ने क्या किया था? नहर निर्माण का काम किया था, है नहर निर्माण किए थे, और किसानों को इसके लिए क्या किया गया था? पानी कर के लिए है ना 10 साल तक ये अनुबंध या करार कराना चाहते थे। ठीक, अंग्रेजों ने नहर का निर्माण किया था, उस नहर में क्या है? लोग पानी प्रवाहित करते हैं ना, पानी के माध्यम से क्या करते हैं? किसान जो है सिंचाई का काम करते हैं। इसमें आपको क्या देखने को मिला कि नहर का निर्माण अंग्रेजों के द्वारा किया गया। उसके बाद किसानों को ये क्या करते हैं? नहर निर्माण के एवज में जो पानी है ना, पानी सिंचाई के लिए लोग क्या करते हैं? प्रदान करते हैं। उसके लिए 10 साल का क्या अनुबंध करना चाहते हैं? इसलिए तो कर के लिए है ना, सिंचाई कर के लिए, पानी कर के लिए 10 साल का क्या अनुबंध है ना यह करार करना चाहिए। सिंचाई का क्या था? बहुत ही अधिक था, जिसके कारण किसान जो है इस करार करने के लिए क्या हुए? करार नहीं हुए, राजी नहीं हुए। ठीक है, कारण यहाँ पे आप लोगों ने देखा, क्या समझ में आया कि कंडेल नहर सत्याग्रह होने या कंडेल नहर आंदोलन होने का कारण क्या था? तो अंग्रेजों के द्वारा नहर का निर्माण किया गया था। नहर में वो क्या करने वाले थे? पानी प्रवाहित करने वाले थे, और ये पानी जो है सिंचाई के लिए किसानों को क्या करना था? इस्तेमाल किया जाना था। तो इसमें जो है अंग्रेज जो है सिंचाई कर है ना, पानी कर, सिंचाई कर, जल कर के लिए क्या करना चाहते हैं? किसानों से अनुबंध करना चाहते थे। कितने सालों के लिए? 10 सालों के लिए। आपको जो 10 साल है इसको भी याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। लेकिन सिंचाई कर, पानी कर, जल कर इतना अधिक था कि किसान इसके लिए क्या हुए? अनुबंध करने के लिए, करार के लिए क्या हुए? राजी नहीं हुए, तैयार नहीं हुए। ठीक है, चलिए इसके आगे हम लोग देखेंगे कि नेतृत्व कौन कर रहे थे, है ना, क्या क्या इसमें हुआ उसके बारे में। ठीक है, चलिए ये हुआ कारण कि कंडेल नहर सत्याग्रह आंदोलन क्यों हो रहा था, है ना। इसका कारण यहाँ पे हम लोगों ने देखा। अब इसके नेतृत्व के बारे में देखते हैं। नाम याद रखते हैं, बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव, है ना, पंडित सुंदरलाल शर्मा, नथुजी जगताप और नारायण राव मेघवाले। ठीक है, कंडेल नहर सत्याग्रह में आपको 4 है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है ना, बहुत ही जरूरी नाम है, उसको याद रखना है। नाम है बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव, है ना, ये कंडेल नहर सत्याग्रह का क्या नेतृत्व कर रहे थे। पंडित सुंदरलाल शर्मा, नथुजी जगताप और नारायण राव मेघवाले, ये चारों क्या करते हैं? तो कंडेल नहर सत्याग्रह का क्या करते हैं? नेतृत्व कर रहे थे। अब देखिए, अब चूंकि यहाँ पे अंग्रेजों को है ना, जो अंग्रेजों के द्वारा नहर निर्माण किया गया था, वो लोग किसानों के पास गए, उन्होंने क्या किया? अनुबंध 10 साल का करार कराने की कोशिश की। सिंचाई का इतना अधिक था कि किसान इसमें राजी नहीं हुए, किसान ने क्या इसमें सहमति नहीं हुई।
ठीक है। तब यहाँ पे षड्यंत्र क्या रचा जाता है अंग्रेजों के द्वारा। देखिए अंग्रेज जो है बिना मांगे, किसान पानी की मांग नहीं करते हैं और अंग्रेज जो है किसानों के बिना मांगे ही पानी को क्या करती है, नहर में छोड़ देती है ना, नहर में प्रवाहित कर देती है। ठीक, अंग्रेज यहाँ पे क्या षड्यंत्र रखते हैं कि पानी को जो है ना नहर में प्रवाहित कर देते हैं। ठीक है, नहर में ये क्या है, बिना मांगे, किसान इसमें क्या है कि जल की मांग नहीं करते हैं और अंग्रेजों द्वारा पानी को जबरदस्ती क्या किया जाता है, बिना मांगे प्रवाहित कर दिया जाता है ताकि ये उनसे क्या कर सके, सिंचाई कर है ना, जल का कर क्या कर सके, वसूल कर सके। तो यहाँ पे क्या देखा अंग्रेजों के द्वारा षड्यंत्र क्या देखने को मिला कि किसानों के द्वारा बिना मांगे ही ये जल को क्या करते हैं, नहर में प्रवाहित कर देते हैं और ऐसा षड्यंत्र रचते हैं कि इसमें किसानों को फंसा दिया जाएगा और आरोप जो है किसानों पे लगा दिया जाएगा किस चीज़ का, तो पानी चोरी का, है ना, कि आरोप ये लोग लगा देंगे पानी चोरी का और इसके एवज में लोग क्या करेंगे, किसानों से सिंचाई का क्या करेंगे, वसूली। देखिए अब आरोप अंग्रेजों के द्वारा है ना पानी को क्या किया जाता है, बिना मांगे ही प्रवाहित कर दिया जाता है, नहर में छोड़ दिया जाता है। अब किसानों पर क्या है, पानी चोरी का आरोप लगा देते हैं, कौन, तो अंग्रेज। ठीक है, अंग्रेज लोग यहाँ पे क्या करते हैं कंडेल नहर सत्याग्रह में कि किसानों पर पानी चोरी का क्या करते हैं, आरोप लगा देते हैं। ठीक है, अब पानी इन्होंने क्या किया, नहर में छोड़ दिया है ना, प्रवाहित कर देते हैं। पानी तो क्या होता है, प्रवाहित होता है नहर में। और अंग्रेज जो है 4050 रुपये अमाउंट आपको याद रखना है, 4050 रुपया सामूहिक जुर्माने का वारंट जारी कर देते हैं। ठीक, अंग्रेज यहाँ पे षड्यंत्र क्या रचे, पहले तो बिना मांगे ही जल को नहर में प्रवाहित कर दिया। उसके बाद ये लोग जो क्या है कि उस ग्राम पे कंडेल नहर है ना, यहाँ पे कंडेल है ना, इस ग्राम पे क्या करते हैं, जो धमतरी में स्थित है, पूरे गांव में सामूहिक रूप से 4050 रुपये का क्या करते हैं, जुर्माने का वारंट जारी कर देते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, जुर्माने का वारंट जारी कर देते हैं। इसी को लेकर है ना कंडेल के जो ग्राम के लोग हैं उनके द्वारा क्या किया जाता है, नगरवासियों के द्वारा है ना, ग्रामवासियों के द्वारा आंदोलन किया जाता है इसी के विरोध में। ठीक है, तो अब अंग्रेजों के द्वारा 4050 रुपये का क्या किया गया, वारंट जारी किया जाता है। ठीक है, इसी को लेकर जो ग्रामवासी है कंडेल ग्रामवासी के बीच क्या होता है, सत्याग्रह होता है, वो लोग आंदोलन करने लगते हैं, इसका विरोध करने लगते हैं। ठीक है, तो इससे अंग्रेज क्या करते हैं, जो किसान हैं, ये आंदोलन बहुत महीनों तक चलता है ना, कई महीनों तक आपको आंदोलन देखने को मिलेगा। साथ ही आंदोलन जब किसानों के द्वारा किया जाता है तो अंग्रेज क्या करते हैं, उनके साथ मारपीट करते थे, अनेक व्यक्तियों को इसमें क्या किया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। साथ ही में जो इनके पशु पक्षी होते हैं है ना, जो इनके पशु होते थे और कुछ चीज़ें होती थी, उनको क्या किया जाता था, इनके अंग्रेजों के द्वारा उनको पकड़ कर है ना, उनको बेचने से संबंधित कृत्य भी किए जाते थे। ठीक, जो इन पशु हैं उनको क्या किया जाता था, पकड़ लिया जाता था, किसी एक स्थान में क्या उनको रख दिया जाता था बंदी बनाकर। ठीक है, तो ये सब चीज़ें भी आपको देखने को मिलेंगी और उनको बेच कर ये क्या है, जो सिंचाई कर वसूलने का है ना, सिंचाई कर वसूलने का काम भी ऐसा इन्होंने क्या किया था, चालू किया था। ठीक, देखिए अब आंदोलन किया जाता है लोगों के द्वारा, यहाँ पे ग्रामवासियों के द्वारा कई महीनों तक ये आंदोलन चलता है। परिणाम आपको क्या देखने को मिलेगा कि आंदोलन बहुत है ना व्यापक रूप से क्या होता है, उस क्षेत्र में देखने को आपको मिलेगा। तो इसके बाद क्या होता है कि आंदोलन बहुत बड़े रूप में हो जाता है और रायपुर के डिप्टी कमिश्नर, ठीक है, रायपुर के डिप्टी कमिश्नर जो है आंदोलन स्थल में पहले तो जाते हैं और जाने के बाद जो वस्तु स्थिति है उसको क्या करते हैं, अवलोकन करते हैं, है ना। तो परिणाम यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कंडेल नहर सत्याग्रह की रायपुर के डिप्टी कमिश्नर है ना, रायपुर के जो डिप्टी कमिश्नर है वो आंदोलन स्थल पे जाते हैं। ठीक है, जो वस्तु स्थिति है उसका क्या होते हैं, अवलोकन करते हैं, उसके अवगत होते हैं और उसके बाद उन्होंने कहा कि इसमें ग्रामवासियों पर जो लगाया गया आरोप है वो निराधार। ठीक है, डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि जो ग्रामवासियों पर जो आरोप लगाया गया था, जो अंग्रेजों के द्वारा षड्यंत्र रचा गया था, वो क्या है ना, जो वो अंग्रेजों के द्वारा जो षड्यंत्र रचा गया था उसमें गलती अंग्रेजों की थी, है ना, और जो आरोप है जो ग्रामवासियों पर लगाया गया था वो निराधार है। ठीक है, तो जुर्माने की राशि को माफ़ करने की घोषणा की जाती है। रायपुर के डिप्टी कमिश्नर के द्वारा जुर्माने की राशि को क्या करने की, माफ़ करने की घोषणा की जाती है। देखिए परिणाम आपको क्या देखने को मिलेगा। ठीक है, जब इन्होंने वारंट जारी कर दिया 4050 रुपये का अंग्रेजों ने, तो उसका जो ग्रामवासी वो क्या करने लगे, विरोध करने लगे, आंदोलन करने लगे। उसके बाद ये आंदोलन जब है ना बढ़ते हुए देखा गया, उसका नेतृत्व करता कुछ नेता भी आपको देखने को मिलेंगे, बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव, पंडित सुंदरलाल शर्मा, नथुजी जगतापुर, नारायण राम मेघावाले। तो उसके बाद अंग्रेज है ना, रायपुर के डिप्टी कमिश्नर है, वो आंदोलन स्थल पर जाते हैं, उसको अवलोकन करते हैं, मूल्यांकन करते हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि ग्रामवासियों पर जो आरोप लगाया गया वो निराधार है ना, और जुर्माने की जो राशि 4050 रुपये इसको माफ़ कर देते हैं। साथ में अंग्रेजों के द्वारा जो पशु है ना, इनके जो पशु साथ में कुछ चीज़ें हैं जिनको ये बंदी बना लेते हैं, है ना, उसका क्या करते हैं, अधिग्रहण करते हैं, उनको लौटाने को भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यही बात मैंने आपको बता दी कि आंदोलन जो है अनेक माह तक
चलता है और अनेक लोगों को इस आंदोलन में है ना विरोध प्रदर्शन के रूप में क्या किया जाता है के लिए गिरफ्तार कर दिया जाता है। ठीक, अब जब चूंकि स्थिति ऐसी निर्मित हो गई, ठीक, स्थिति जब यहाँ पे नेतृत्व करता बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव, पंडित सुंदरलाल शर्मा, नथुराम जगताप और नारायण राव मेघावाले। ठीक, जब अंग्रेजों द्वारा ऐसा कृत्य किया गया तो ये इन लोगों ने जब स्थिति को ऐसे निर्मित होते देखा है ना, तो ये क्या किए पंडित सुंदरलाल शर्मा, ठीक है, इन्होंने आंदोलन को गांधी जी को नेतृत्व देने है ना, गांधी जी को हाथों में सौंपने का क्या किया, विचार किया। ठीक है, तो यहाँ पे आपको याद देखने को मिला अंग्रेजों द्वारा जब है ना बिना मांगे ही जेल को छोड़ा गया, 450 रुपये का ग्रामवासी के ऊपर वारंट जारी कर दिया गया जुर्माने के लेकर। तो पंडित सुंदरलाल शर्मा है ना, पंडित सुंदरलाल शर्मा जी है ना इस आंदोलन को गांधी जी के हाथ में सौंपने के लिए क्या विचार करने लगे और उनसे गांधी जी से भेंट करने या मुलाकात करने कहाँ चले गए थे, कलकत्ता। ठीक है, गांधी जी से भेंट करने मुलाकात करने के लिए चले गए कहाँ पे, कलकत्ता। ठीक, यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलता है, जैसे ही आंदोलन है ना कनेल नगर के जो ग्रामवासी उनके द्वारा किया गया और आंदोलन जो है विस्तृत होते गया है ना, 4050 रुपये का वारंट जारी किया गया, साथ में उन्हें जो झूठा आरोप लगा दिया गया था उसके विरोध करने लगे। जब आंदोलन विस्तृत हुआ तो नेतृत्वकर्ता के रूप में यहाँ पंडित सुंदरलाल शर्मा जो है ना, ये क्या किया गांधी जी को नेतृत्व का सौंपने के लिए क्या करने के लिए ऐसा इन्होंने विचार किया, साथ ही ये गांधी जी से मुलाकात करने के लिए है ना इस आंदोलन संबंधित बातों के लिए है ना कलकत्ता चले गए। कहाँ तो कलकत्ता चले गए। ये सब चीज होते देखकर जो रायपुर के डिप्टी कमिश्नर हैं वो घटना स्थल पे है ना कंडेल ग्राम जाते हैं, वहाँ पे वस्तुस्थिति का अवलोकन करते हैं, मूल्यांकन करते हैं। उसके बाद ये कहते हैं कि जो ग्रामवासियों पर जो लगाया गया जो आरोप है वो निराधार हो गया है ना, निराधार है और उनका जो जुर्माना है इसको माफ़ कर दिया जाता है। ठीक है, तो गांधी जी का इस आंदोलन को अपने हाथ में लेने के पहले ही ये आंदोलन जो है सफल हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे कंडेल नहर सत्याग्रह में आप लोगों ने देखा कि क्या देखा कि गांधी जी का इस आंदोलन को अपने हाथ में लेने के पहले ही अंग्रेजों के द्वारा है ना जो जुर्माने का 450 रुपये का जो वारंट जारी किया गया था जुर्माने का, और साथ ही जो आरोप है वो क्या होता है ग्रामवासियों के खिलाफ निराधार हो जाता है। देखेंगे तो ये कंडेल नहर सत्याग्रह जो है आपको एक सफल सत्याग्रह के रूप में देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए अब देखिए गांधी जी को यहाँ पे निमंत्रण करने तो मिल गया था किससे, तो पंडित सुंदरलाल शर्मा जी से है ना। ये क्या करने गए थे आंदोलन के लिए, आंदोलन को इनको नेतृत्व में सौंपने गए थे और मुलाकात हुई इनसे कहाँ, तो कलकत्ता। जब है ना पंडित सुंदरलाल शर्मा और गांधी जी की मुलाकात होती है तो सुंदरलाल शर्मा जी है ना कंडेल जो धमतरी जिले में स्थित है कंडेल ग्राम, यहाँ की जो स्थिति है उसके बारे में उनको अवगत कराते हैं, उनको बताते हैं। ठीक, और उन्होंने क्या किया यहाँ पे आमंत्रण दिया किनको, तो गांधी जी को छत्तीसगढ़ आने के लिए जो कंडेल नहर सत्याग्रह में क्या करने के लिए नेतृत्व करने के लिए। ठीक, तो अब गांधी जी है ना देखिएगा गांधी जी पहली बार छत्तीसगढ़ कब आए, ये पूरी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कंडेल नहर सत्याग्रह के बारे में पूरी सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ों को आप अच्छे से पढ़ेंगे। साथ में गांधी जी जब छत्तीसगढ़ आए है ना, ये आए थे, ठीक है, इसलिए इनको आमंत्रण किसने दिया था, पंडित सुंदरलाल शर्मा ने। ठीक है, तो कंडेल नहर सत्याग्रह हो रहा था उस आंदोलन का नेतृत्व देने के लिए। साथ ही गांधी जी यहाँ पे क्या करने आए थे, ये तो मेन उद्देश्य था। साथ में एक अलग उद्देश्य के साथ कि इसके बाद गांधी जी असहयोग आंदोलन करने वाले थे, उसके लिए जो लोगों हैं है ना जो छत्तीसगढ़ के जो आम नागरिक हैं, आम जन हैं लोग, उनका समर्थन प्राप्त करने के लिए। ठीक, तो चलिए आप गांधी जी का जब छत्तीसगढ़ आए प्रथम आगमन हुआ उसके बारे में देखते हैं। आपको तारीख याद रखना है 2 दिसंबर है ना, 2 दिसंबर 1920 का समय है। पंडित सुंदरलाल जी गांधी जी को आमंत्रण करते हैं छत्तीसगढ़ आने के लिए। उस समय क्या चल रहा था, कंडेल नहर सत्याग्रह चल रहा था। इसके बारे में कंडेल नहर सत्याग्रह के बारे में पंडित सुंदरलाल शर्मा गांधी जी से क्या करते हैं, पूरी बातें बताते हैं, उनको अवगत कराते हैं। तो प्रश्न ऐसा पूछा जाता है कि गांधी जी छत्तीसगढ़ में किसके आमंत्रण से आए, तो आपको याद रखना है पंडित सुंदरलाल शर्मा के आमंत्रण से आए थे। ठीक है, और गांधी जी जब एक डेट याद रखना आपको 20 दिसंबर 1920 को पंडित सुंदरलाल शर्मा के साथ रायपुर पहुँचे। ठीक है, 20 दिसंबर 1920 का समय आपको याद रखना है। इस दिन जो महात्मा गांधी जी है ये पंडित सुंदरलाल शर्मा के साथ क्या करते हैं, छत्तीसगढ़ के रायपुर पहुँचते हैं। ठीक है, देखिए ये प्रश्न बार बार पूछा गया है, इम्पोर्टेंट है कि गांधी जी के साथ छत्तीसगढ़ आने वाले है ना जो राजनेता थे उनका नाम क्या है। तो देखिए सुंदरलाल शर्मा के साथ रायपुर पहुँचे महात्मा गांधी जी। उसके बाद गांधी जी के साथ राष्ट्रीय नेता नाम है मौलाना शौकत अली। ठीक है, नाम आपको याद रखना है मौलाना शौकत अली जो खिलाफत आंदोलन के नेता हैं। ठीक है, मैंने आपको पहले ही कहा कि आप लोग टाइम लाइन याद रखेंगे। खिलाफत आंदोलन यहाँ पे आपको देखने को क्या मिला 1920।
ठीक है, देशव्यापी क्या आंदोलन हो रहा था उसमें छत्तीसगढ़ ने यहाँ पे कैसे किस तरीके से भागीदारी की, छत्तीसगढ़ ने कैसे यहाँ पे सहयोग किया उसके बारे में मैंने बताया। वहाँ पे यहाँ पर भी आप देखेंगे जब गांधी जी का प्रथम आगमन हुआ छत्तीसगढ़ में, ठीक है, 20 दिसंबर 1920 को पंडित सुंदरलाल शर्मा के साथ ये रायपुर पहुँचते हैं और उनके साथ गांधी जी के साथ एक राष्ट्रीय नेता आते हैं जो खिलाफत आंदोलन के राष्ट्रीय नेता हैं, नाम है मौलाना शौकत अली। ठीक है, नाम क्या है? मौलाना शौकत अली। ठीक, उसके बाद गांधी जी क्या करते हैं? जन संबोधन करते हैं, है ना, जो लोगों को क्या करते हैं, लोगों के सभा को, है ना, संबोधित करते हैं और ये करते हैं रायपुर के गांधी चौक। ठीक, आपको याद रखना है 20 दिसंबर 1920 को गांधी जी कहाँ पहुँचते हैं? रायपुर पहुँचते हैं। उसके बाद ये आम लोगों या जन का सभा का संबोधन करते हैं और कहाँ करते हैं? तो गांधी चौक। ठीक, अब ये हुई 20 दिसंबर की बातें। अब हम लोग अगले डेट में आगे बढ़ते हैं। अब डेट आया 21 दिसंबर 1920। ठीक है, 21 दिसंबर 1920 को गांधी जी धमतरी पहुंचते हैं और कहाँ? मकाईबंद चौक में। ठीक है, आपको चौक को नाम याद रखना है, धमतरी के मकाईबंद चौक में, है ना, गांधी जी पहुंचते हैं और ये यहाँ जन संबोधन करते हैं। नाम याद रखना है, जानी हुसैन के बाड़ा में। ठीक, यहाँ पर आप लोगों ने क्या देखा कि 20 तारीख को गांधी जी रायपुर पहुंचे, उनके साथ राष्ट्रीय नेता, है ना, मौलाना शौकत अली भी आए जो खिलाफत आंदोलन के नेता थे। फिर उन्होंने जन संबोधन किया गांधी चौक में। उसके बाद एक दिन बाद, है ना, उसके दूसरे ही दिन मतलब 21 दिसंबर 1920 को गांधी जी कहाँ पहुँच गए? धमतरी में। धमतरी में आपको याद रखना है मकाईबांध चौक एक स्थान का नाम है। ठीक है, वहाँ गांधी जी जो है आम सभा, लोगों को सभा को क्या करते हैं? संबोधन करते हैं। और स्थान कौन सा था? तो जानी हुसैन का बाड़ा। ठीक है, क्या? तो जानी हुसैन के बारे में ये जन संबोधन करते हैं। ठीक है, देखिए आपको गांधी जी का जैसे ही, है ना, पंडित सुंदरलाल शर्मा ने क्या किया? उन्हें आमंत्रण किया छत्तीसगढ़ आने के लिए, कंडेल नहर सत्याग्रह को सौंपने के लिए। अंग्रेजों में हड़कंप मच जाता है और अंग्रेज जो है ब्रिटिश, है ना, डिप्टी कमिश्नर जो रायपुर में होते हैं वो कंडेल नहर सत्याग्रह वाले स्थान पर पहुँच जाते हैं, उसका अवलोकन करते हैं। और जो जुर्माने की बात थी, साथ ही आपको क्या देखने को मिला? जो कंडेल जो ग्रामवासी हैं उनके ऊपर जो आरोप लगाया गया था, दोनों को निराधार बता दिया जाता है और कंडेल नहर सत्याग्रह जो है सफल हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर भी आपने क्या देखा? 21 दिसंबर 1920 को गांधी जी धमतरी पहुँचे, धमतरी के मकाईबंद चौक में, और इन्होंने आम सभा या जन सभा किया। कहाँ? तो जानी हुसैन के बाड़ा में। ठीक, यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। चलिए, अब इसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए देखिए, तिलक फंड हेतु भेंट किया गया। ठीक है, गांधी जी जब छत्तीसगढ़ आए थे उन्हें तिलक फंड, है ना, उस समय जो बाल गंगाधर तिलक जी है वो एक फंड, है ना, वो पैसे का जुड़ाव कर रहे थे। तो छत्तीसगढ़ से भी लोगों ने क्या किया था? इस फंड में पैसे दिए। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखना बाजीराव कृदन द्वारा 501 रुपये भेंट किया गया था। ठीक है, इसमें आपको क्या देखने को मिला? तिलक फंड, है ना, बाल गंगाधर तिलक, है ना, उनके द्वारा क्या किया गया था? फंड की क्या किया गया था, है ना, मांग किया गया था। तो फंड क्या कर रहे थे? जुड़ाव कर रहे थे। फंड का वो क्या कर रहे थे? जुड़ाव कर रहे थे। तो छत्तीसगढ़ से भी इसमें बाजीराव कृदन, आपको नाम याद रखना है, इनके द्वारा तिलक फंड में कितना रुपये दिया गया? तो 501 रुपये दिया गया। ठीक है, अब देखिए इसके बाद रायपुर में गांधी जी से संबंधित कुछ बातें हैं। रायपुर स्थान आपको याद रखना है, यहाँ है ब्राह्मणपारा में आनंद समाज वाचनालय। इस स्थान पर महिलाओं को, है ना, महिलाओं की सभा को संबोधित किया। इसने तो गांधी जी ने। ठीक है, रायपुर में जो ब्राह्मणपारा है ना, वहाँ स्थान है आपको आनंद समाज वाचनालय, वहाँ महिलाओं को संबोधित किया, है ना, महिलाओं की जो सभा या जनसभा हो रही थी उसको संबोधित किया था। किसने? तो गांधी जी ने। और महिलाओं द्वारा 2000 के गहने, है ना, ये क्या किए गए? गांधी जी को भेंट किए गए। ठीक है, रायपुर के जो ब्राह्मणपारा में गांधी जी के द्वारा जो आम सभा, है ना, हो रहा था, उसको संबोधन किया गया था। उसमें महिलाओं के द्वारा 2000 रुपये क्या किए गए थे? 2000 रुपये के गहने एकत्र कर गांधी जी को भेंट किए गए थे। इसके बाद अन्य सभा को देखने को मिलेगा कहाँ? तो कुरुद में। ठीक है, अन्य सभा को कहाँ देखने को मिलेगा? कुरुद में। कुरुद मेरे ख्याल से आप लोग याद रखेंगे धमतरी में है। वर्तमान में जो है ना हमारे विधानसभा चुनाव में, उस चुनाव में जो सर्वाधिक मतदान प्रतिशत है वो कुरुद से ही है। ठीक है, तो कुरुद का नाम आप याद रखेंगे, साथ में करेंट अफेयर से आप इसको लिंक करते जाएंगे। ठीक है, चलिए, और गांधी जी के आने के ही पहले ही कंडेल नहर सत्याग्रह को सफलता मिल गई थी। ठीक है, मैंने जैसे ही बताया है, गांधी जी जैसे ही छत्तीसगढ़ आए उसके ठीक पहले ही कंडेल नहर सत्याग्रह को क्या हो गई? सफलता मिल गई।
जब अंग्रेजों ने ये देखा कि कंडेल नहर सत्याग्रह का आंदोलन पंडित सुंदरलाल शर्मा जो है गांधी जी को आमंत्रण करने गए थे नेतृत्व को सौंपने के लिए, तो अंग्रेजों ने जब ये देखा कि एक राष्ट्रीय नेता उस समय गांधी जी थे, है ना, उनको वो जब छत्तीसगढ़ आएंगे तो उससे पहले उन्होंने जो वारंट जारी किया गया था जुर्माने का, और साथ ही जो आरोप लगाया गया था उसको निराधार बता के इसको क्या कर दिया, है ना, ग्रामवासियों को इसमें विजित कर दिया गया। चलिए ठीक, अब देखिए उमर सेठ आप याद रखेंगे ना, इन्होंने गांधी जी को पीठ पर उठाकर मंच पर ले गए। ठीक है, उमर सेठ आपको नाम याद रखना है, इन्होंने क्या किया, गांधी जी को अपने पीठ में उठाया और मंच तक ले गए। यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, गांधी जी 1 घंटे तक सभा को संबोधित करते हैं, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उमर सेठ ने क्या किया, कंडेल नहर सत्याग्रह की जीत की खुशी में, है ना, महात्मा गांधी जी को पीठ में उठाए और पीठ में उठाकर मंच तक ले गए, है ना, जहाँ गांधी जी ने क्या किया, 1 घंटे तक सभा को संबोधित किया। ठीक है, 1 घंटे तक सभा को संबोधित किया। और गांधी जी ने यहाँ पे असहयोग आंदोलन, ठीक है, असहयोग आंदोलन, इसके बाद 1922 का समय आपको देखने को मिलेगा। हम लोग जो पढ़ रहे हैं ये 1920 का समय है। ठीक है, इसके बाद 2 साल बाद आपको असहयोग आंदोलन, ये गांधी जी के मन में पहले ही से था कि असहयोग आंदोलन की नीति तैयार की गई थी, है ना, कि असहयोग आंदोलन कैसे किया जाएगा, उसके नियम, है ना, उसकी नीति निर्धारण की गई थी कि आगे कैसे चलाएगा, किन किन क्षेत्रों में कौन कौन इसके नेतृत्व करेंगे। तो असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम के महत्व पर इन्होंने प्रकाश डाला था, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। असहयोग आंदोलन अभी आने वाला आंदोलन था जिस पर गांधी जी ने क्या किया था, प्रकाश डाला था, है ना, कि असहयोग आंदोलन किस तरीके से किया जाएगा। ठीक है, अलग अलग क्षेत्रों में कौन कौन इसका नेतृत्व करेंगे। ठीक, तो इन चीज़ों के बारे में गांधी जी ने कहाँ बताया था, तो छत्तीसगढ़। उसके बाद देखिए, असहयोग आंदोलन पर लोगों को समर्थन प्राप्त करना, ये जो है गांधी जी के प्रथम आगमन का एक और उद्देश्य था। ठीक है, गांधी जी जब पहली बार छत्तीसगढ़ आते हैं 20 दिसंबर 1920 को, क्या कंडेल नहर सत्याग्रह से संबंधित चीज़ें, है ना, उसका नेतृत्व अपने हाथ में लेने के लिए आए थे। लेकिन गांधी जी के छत्तीसगढ़ आने के पहले ही जो है ना, कंडेल नहर सत्याग्रह को क्या मिलती है, सफलता मिल जाती है। और गांधी जी का दूसरा उद्देश्य ये था कि गांधी जी इसके बाद जो है खिलाफत आंदोलन के बाद असहयोग आंदोलन चालू करने वाले थे। तो असहयोग आंदोलन से संबंधित जो बातें हैं, नीतियाँ हैं, ठीक है, कि असहयोग आंदोलन किस तरीके से किया जाएगा, क्या उसके परिणाम होंगे, उसका उद्देश्य क्या होगा, इन सब चीज़ों के बारे में गांधी जी यहाँ से क्या करते हैं, आप लोगों को सभा के माध्यम से, संबोधन के माध्यम से बताते हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं, अवगत कराते हैं। तो इसी प्रकार इनका दूसरा उद्देश्य आपको यहाँ पे एक चीज़ समझ में आया कि असहयोग आंदोलन पर लोगों को समर्थन प्राप्त करने के लिए भी गांधी जी समय क्या आए थे, छत्तीसगढ़ आया था। उनका एक उद्देश्य असहयोग आंदोलन में समर्थन प्राप्त करना। ठीक है, चलिए यहाँ तक की बातों को आप देखें, अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, ये वीडियो आपको यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ये राष्ट्रीय आंदोलन में छत्तीसगढ़ की जो भागीदारी थी यहाँ तक तो हो गए, कहाँ तक, 1920 तक। ठीक है, अब 1920 के आगे आपको देखने को मिलेगा 22 में असहयोग आंदोलन, फिर 30 में आपको देखने को मिलेगा, 32 में आपको देखने को मिलेगा, 45 में। तो इन सब चीज़ के बारे में हम लोग आगे के वीडियो में कंटिन्यू पढ़ते जाएंगे। ध्यान रखिए, यहाँ से 2-4 क्वेश्चन आते हैं पेपर में, है ना, 2-4 क्वेश्चन हैं, तो एक अच्छा क्लास आपको देखने को मिलेगा। चलिए इसका मैं आपको छोटा एक शॉर्ट रिव्यू करवाता हूँ। ठीक है, देखिए खिलाफत आंदोलन सबसे पहले तो याद रखना है, टाइम है क्या, 1920 का समय है। ठीक है, और इसमें जो संबोधन छत्तीसगढ़ से संबोधित किया था किसने, तो राष्ट्रीय नेता असगर अली, आपको याद रखना है। और खिलाफत आंदोलन के समय ही रविशंकर शुक्ल जी ने कहा था, अब हम लोग हिंदू और मुस्लिम नहीं रहते हैं बल्कि हिंदुस्तानी बन गए। और देखिए रायपुर से इसका नेतृत्व किया खिलाफत आंदोलन का रविशंकर शुक्ल और असगर अली, दोनों आपको याद रखना है। साथ ही बिलासपुर के खपरगंज स्कूल में इसका क्या किया गया, समर्थन कर इसका आंदोलन किया गया, वजीर खां, हकीम खां। ये बात हुई खिलाफत आंदोलन से संबंधित थी। अब देखिए कंडेल नहर सत्याग्रह ये 1920 का समय है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक एक चीज़ आप अच्छे से पढ़ें। समय था जुलाई 1920, ये हुआ कंडेल ग्राम धमतरी में। किस कारण हुआ, तो अंग्रेजों के द्वारा क्या किया गया, नहर का निर्माण किया गया था, उसमें पानी को क्या किया गया, छोड़ा गया। ठीक है, नहर पानी छोड़ा गया, पानी इसलिए छोड़ा गया कि किसान उसको क्या कर सके, सिंचाई में उपयोग कर सके, और अंग्रेज जो है अपने मनमानी हिसाब से कर वसूल सके किसानों से। ठीक है, तो जो सिंचाई कर, नल कर, या जो सिंचाई कर, जल कर या पानी करता है वो बहुत अधिक था। किसान इसके लिए 10 साल का अनुबंध कराना, जो अंग्रेज है 10 साल का अनुबंध कराना चाहते थे किसानों से। तो किसान इसमें क्या हुए, तैयार नहीं हुए, राजी नहीं हुए। क्योंकि क्यों राजी नहीं हुए, क्योंकि जो सिंचाई कर था और जल कर जो है बहुत अधिक था। ठीक है, अंग्रेज इस बात को मानने को तैयार नहीं थे, तो अंग्रेज यहाँ पे षड्यंत्र क्या रचते हैं, सिंचाई कर वसूलने के लिए वो क्या करते हैं, किसानों के बिना मांगे ही जल नहर में प्रवाहित कर देते हैं, जल नहर में छोड़ देते हैं। और जो किसान है कंडेल नहर के, है ना, नगरवासी जो है, उनके ऊपर क्या है, चोरी का आरोप लगा देते हैं। और बदले में 4000
50 रुपये का वारंट जारी करते हैं उन्हें वसूलने के लिए। ये सब देखते हुए जो कंडेल नगर के वासी वो आंदोलन करते हैं, इसका विरोध प्रदर्शन करते हैं, है ना, विरोध प्रदर्शन करते हैं। और तो अंग्रेज़ों के द्वारा थोड़ा सा क्या किया जाता है इसमें आपको देखेंगे। अंग्रेज़ों के द्वारा जो लोग हैं आंदोलन करने वाले उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, उनके पशुओं को क्या किया जाता है, पशुओं को एक जगह अलग से लेकर बंदी बनाया जाता है, साथ ही उनको बेचने के लिए, है ना, बाजारों में ले जाया जाता है ताकि वो ये जो जुर्माने का पैसा है उसको वसूल सकें। ठीक है, ये सब देखते हुए पंडित सुंदरलाल शर्मा क्या होते हैं, ये थोड़ा सा सोचते हैं और ये इसका जो आंदोलन का है ना नेतृत्व है गांधी जी को सोचने पर ये लोग क्या करते हैं, विचार करते हैं और इसके लिए गांधी जी से मुलाकात करने जाते हैं, कहाँ, कलकत्ता। ये सब देखते हुए, है ना, अंग्रेज़ क्या करते हैं, अंग्रेज़ के रायपुर के डिप्टी कमिश्नर है ये कंडेल नहर जहाँ पे क्या हुआ था, ये आंदोलन हो रहा था, वहाँ जाते हैं, वहाँ की जो वस्तु स्थिति उससे क्या करते हैं, अवलोकन करते हैं, है ना, उसका मूल्यांकन करते हैं और ये सुझाव दे और ये कहते हैं कि इसमें ग्रामवासियों की कोई गलती नहीं है, जो ग्रामवासियों को जो आरोप लगाया गया वो क्या है, निराधार है। ठीक है, और जो जुर्माने की राशि 4050 रुपये वो क्या कर दी जाती है, माफ़ कर दी जाती है। साथ ही जो आंदोलन करने वाले, है ना, प्रदर्शन करने वाले, विरोध करने वाले वो ग्रामवासी होते हैं, उनके जो पशुओं को बंदी बनाया जाता है उनको भी छोड़ दिया जाता है। ठीक, तो देखिए अब जैसे ही गांधी जी का नाम यहाँ पे सामने आता है, ठीक है, ये आंदोलन क्या होता है, सफल हो जाता है। चलिए ठीक है, देखिए अब देखिए गांधी जी का यहाँ पे छत्तीसगढ़ आगमन, चूँकि सुंदरलाल शर्मा उनसे मुलाकात करने कलकत्ता चले जाते हैं। अब उनके सुंदरलाल शर्मा, याद रखना पेपर में सब पूछा जाता है कि गांधी जी को छत्तीसगढ़ आने के लिए आमंत्रण किसने दिया था, तो आपको याद रखना पंडित सुंदरलाल शर्मा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 दिसंबर को पंडित सुंदरलाल शर्मा गांधी जी को क्या करते हैं, आमंत्रण देते हैं। जो कंडेल नहर जो सत्याग्रह आंदोलन हो रहा है उसके बारे में सारी चीज़ें उनको क्या करते हैं, उस वस्तुस्थिति से उनको अवगत कराते हैं, उनको बताते हैं। ठीक है, तो ये सब जानकर 20 दिसंबर को 1920 को जो महात्मा गांधी वो रायपुर पहुँचते हैं। क्यों पहुँचते हैं, तो कंडेल नहर सत्याग्रह को अपने हाथ में लेने के लिए। ठीक है, तो गांधी जी के आने के पहले कंडेल नहर सत्याग्रह क्या हो जाता है, सफल हो जाता है। तो 20 दिसंबर को सबसे पहले याद रखने के लिए रायपुर पहुँचते हैं और गांधी जी अकेले नहीं आते, इनके साथ कोई पंडित सुंदरलाल शर्मा, साथ ही एक राष्ट्रीय नेता खिलाफत आंदोलन के नाम है मौलाना शौकत अली, उनके साथ आता है। पेपर में कई बार पूछा गया है कि गांधी जी के साथ छत्तीसगढ़ गांधी जी जब छत्तीसगढ़ पहली बार आए तो उनके साथ आने वाले राष्ट्रीय नेता का नाम बताइए, तो आपको बताना है मौलाना शौकत अली। ठीक, और जैसे ही ये रायपुर आते हैं गांधी जी अपने ये क्या करते हैं, है ना, जनसभा होता है उसका संबोधन करते हैं। उसके बाद 21 दिसंबर को 20 तारीख को आए, 21 दिसंबर को ये चले जाते हैं धमतरी। ठीक है, जहाँ कंडेल नहर सत्याग्रह होता है वहाँ मकाईगंज चौक में लोगों को, है ना, जो आम जो लोग हैं, जो ग्रामवासी हैं, जनसभा उसको संबोधित करते हैं। और कहाँ करते हैं, तो मकाईगंज चौक में एक स्थान है, आपको याद रखना है, जानी हुसैन के बाड़ा में। ठीक है, बाड़ा मतलब कहने का मतलब क्या समझ रहे हैं आप आजकल, नरवा घरवा जो सुने हो, नरवा घरवा वाले, है ना, जो कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ जो परियोजना चल रहा था योजना उसी से संबंधित है। ठीक है, बाढ़ एक क्षेत्र होता है ना, बड़ा सा क्षेत्र होता है। चलिए अब देखिए यहाँ पे तिलक फंड, है ना, जब गांधी जी आए तो तिलक क्या उस समय फंड क्या करते थे, चुनाव करते रहते थे, है ना, फंड को क्या करते हैं, लोगों से आमंत्रण किए रहते हैं ये फंड चुनाव के लिए, है ना। तो तिलक जी को जो फंड है तो भेंट करते हैं, नाम है आपको याद रखना है, बाजी रखो, इनके द्वारा 501 रुपये उन्हें क्या किया जाता है, तिलक फंड में भेंट किया जाता है। और साथ ही रायपुर के जो ब्राह्मण पर हम याद रखें कि महिलाओं का जो सभा होता है उसको गांधी जी क्या करते हैं, एक स्थान आप याद रखेंगे, आनंद समाज वाचनालय, यहाँ क्या करते हैं, गांधी जी द्वारा महिलाओं को संबोधित किया जाता है। साथ ही महिलाएं यहाँ पर याद रखेंगे 2000 के गहने एकत्र कर क्या करते हैं, गांधी जी को भेंट करते हैं। अन्य सभा हुआ कहाँ, तो पूर्व में, और गांधी जी के आने के पहले कंडेल नहर सत्याग्रह जो सफल हो जाता है। उमर सेठ का आपको नाम याद रखना है, ये गांधी जी को पीठ में बैठाकर क्या करते हैं, है ना, पीठ में उठाकर ये लेके चले जाते हैं मंच पे, और गांधी जी इसी मंच में 1 घंटे तक क्या करते हैं, तो सभा को संबोधित करते हैं। साथ में अशोक आंदोलन कार्यक्रम पे क्या है, गांधी जी का जो आगामी आंदोलन होता है इसके बाद हम लोगों ने अभी जितनी चीज़ें पढ़ी है सब टाइमलाइन आपको याद रखना है, 1920 का समय है। ठीक है, इसके बाद जो असहयोग आंदोलन जब होगा 1922 के समय होगा, तो 1922 में जो असहयोग आंदोलन होना था इसके लिए जो कार्यक्रम निर्धारित किए गए थे, है ना, उसकी नीतियाँ बनाई गई थी कि कार्यक्रम कैसे होगा, पूरे भारत में किस रूप में चलाया जाएगा, है ना, इसका उद्देश्य क्या रहेगा और किस किस एरिया में ये किन किन नेताओं के द्वारा क्या किया जाएगा, नेतृत्व किया जाएगा, इसके बारे में गांधी जी बताते हैं। तो यहाँ पर 2 चीज़ें आपको देखने के लिए, कंडेल नहर सत्याग्रह, है ना, जो हो रहा था उसमें क्या करना, इनका जो सहयोग था, नेतृत्व करना गांधी जी का उद्देश्य था, लेकिन उनके आने के पहले ही आंदोलन सफल हो जाता है। दूसरा चीज़ यहाँ पे आपको देखने को क्या मिला कि गांधी जी जो है असहयोग आंदोलन के लोगों को क्या करने, समर्थन प्राप्त करने के लिए आए थे। चलिए ठीक है, ये बात यहाँ तक तो हो गई। देखिए असहयोग आंदोलन जो राष्ट्रीय आंदोलन छत्तीसगढ़ की भागीदारी थी, ये आज का क्लास 2 था, है ना, वीडियो इसको 2 आया और यहाँ से तकरीबन क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है।
आज के बारे में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, फिर इसके आगे की वीडियो में आपको बहुत चीज़ें देखने को मिलेंगी, है ना। राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित यहाँ से याद रखना 2-4 कुछ प्रश्न आते हैं, 2 से 4 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो वो चीज़ें हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक, तो इन सब चीज़ों को आप अच्छे से पढ़ें। ठीक, इसका पहले वाला वीडियो आया था आपका, ये आया था पांडुवंश। ठीक है, पांडुवंश का पार्ट 1 आया है, तो पांडुवंश के बारे में हम लोग पढ़ें, छत्तीसगढ़ के जो स्थानीय राजवंश है वहाँ से, उसका कल एक लास्ट वीडियो आया। चलिए ठीक है, आज की क्लास यहीं भी करते हैं।